ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ह्यूमन को देखते हैं, जहाँ पर उससे ग्रैंडपा से कह रहे थे कि अब तो यहाँ पर तुमने अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर लिए। टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें ग्रैंडपा की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। एंड ह्यूमन खुशी खुशी यहाँ पर ग्रैंडपा को ना बोल देता है, बिकॉज उसे शादी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम हमारी मेन लीड को भी देखते हैं, जिसका नाम रानन होता है। रानन असल में यहाँ पर गांव से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर डेजी उसे पिक करने के लाई थी। रानन उसे कहते कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम बहुत बिजी रहोगी, तुम मुझे पर्सनली क्यों पिक करने के लाई हो। डेजी कहते कि मेरी सिस्टर इतने सालों बाद गांव से वापस आ रही है, तो मैं पिक नहीं करूँगी और कौन करेगा। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो एक होटल रूम में चली जाती है। हम यहाँ पर ह्यूमन को देखते हैं, जहाँ पर उसके ड्रिंक्स में कुछ तो मिलाए गए थे, जिस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे उसे डिजीनेस सा फील होना शुरू हो जाता है। एंड वे दूसरे यहाँ पर डेजी रानन को उसी कमरे में छोड़कर बंद कर चली जाती है। अब यहाँ पर ह्यूमन को लग रहा होता है कि लड़की जानबूझकर आई है, जिसके बाद में यहाँ पर दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है। और अब मेकआउट के बाद रानन यहाँ पर ह्यूमन को पूछ रही होती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ह्यूमन कहता है जो करना है करो, दरवाजे से जाना है तो दरवाजे से जाओ, विंडो से कूद कर जाना है तो वहाँ से भी जा सकते हो, बट मेरे पर कोई ब्लेम लगाना मत। वो उसे कहने लग जाती कि मैं भागने की बात कर ही नहीं रही हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सिंपल थिंग नहीं थी, चाहो तो यहाँ पर हम दोनों शादी कर सकते हैं। एंड वो सामने से यहाँ पर शादी का ऑफर करती है। मैंने उसे हंसते हुए कहते कि शादी और मेरे साथ, मेरे पास यहाँ पर कोई ढंग की जॉब नहीं है, ना सेविंग्स है, ना कार है और ना ही खुद का कोई घर, तो मैं ऐसे पर्सन के साथ शादी क्यों ही करोगी। मैं तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रानन बोलते कि है तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारी कोई भी जॉब हो तुम्हें उस जॉब पर प्राउड फील करना चाहिए। ऐसे भी मैं यहाँ पर गाँव से आई हुई सिंपल लड़की हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हमें समझ आता है कि अभी भी दोनों के दोनों अपने सेंसेस में होते ही नहीं है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ह्यूमन को कॉल आता है और उसकी स्टाफ उसे बता रही होती कि आपके फियांसे उसकी मॉम के साथ में यहाँ पर आप ही की तरफ आ रहे हैं। तब यहाँ पर उनसे कह देता है कि ठीक है आने दो, और ग्रैंडपा से कह देना मैं उनकी मर्जी वाली लड़की से शादी नहीं करने वाला, मेरी जिससे इच्छा होगी मैं उसी से शादी करूँगा। इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है गुस्से में, जहाँ पर वो रानन को इन्हीं सभी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रही होती है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आंटी, डेजी का जो फियांसे यानी कि ह्यूमन वो एक सिक्योरिटी गार्ड ही है। यहाँ पर ह्यूमन ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी बताया होता ही नहीं है। तब आंटी यहाँ पर कहते कि अच्छा है, एक गाँव वाली लड़की और एक सिक्योरिटी गार्ड, तुम दोनों की जोड़ी एकदम प्रॉपर रहेगी। ह्यूमन समझ जाता है कि डेजी ने यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया है। डेजी नाटक करना शुरू कर देती है, अब जब तुमने सामने से यहाँ पर मुझे धोखा दे दिया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। ह्यूमन कहता है कि नाटक करना बंद करो, मैं यहाँ पर रानन का साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। वहीं दूसरे यहाँ पर बाद में वो लोग फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पर वो असल में उसकी आंटी होती है, जो कि यहाँ पर रानन से कहने लग जाती कि अब जब शादी हो चुकी है तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ ही रह लेना चाहिए। अब यहाँ पर रानन को इतना तो पता होता है कि अगर यहाँ पर वो ना बोलेगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड यहाँ पर वो ह्यूमन के साथ रहने के लिए ज़्यादा फोर्सफुल भी तो नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन खुद सामने से उस बातों से एग्री करने लग जाता है, कहता है कि ऑफ कोर्स हम हस्बैंड एंड वाइफ है एंड हम यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद डेजी अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि अगर यहाँ पर ग्रैंडपा को पता चल गया कि मेरी फियांसे के साथ हमने किसी और की शादी करवा ली है तो आपको नहीं लगता प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आंटी कहते कि इन चीज़ों की तुम फिक्र कर मत, उन्हें आने में यहाँ पर 3 से 4 महीने लग जाएंगे, तब तक ये टॉपिक एकदम शांत हो जाएगा। और ऐसे भी तुम्हारा मेन गोल यहाँ पर मिसेस को बनने के लायक होना चाहिए, ना कि किसी मामूली सिक्योरिटी गार्ड के साथ शादी करने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर बसे लेकर अपने घर चला जाता है, एक छोटे से घर में जो कि उसने यहाँ पर रिसेंटली परचेज किया है, ताकि वो रानन को बता सके कि वो सचमुच यहाँ पर एकदम पुअर है। रानन को यहाँ पे घर पसंद आ जाता है, वो उसे कहने लग जाता है कितना अच्छा घर था, तुम इस घर को लेकर कौन सी कंप्लेन कर रहे हो। वही दूसरा यहाँ पे वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। रानन उसे बताती है कि आता तो है, लेकिन
इतना टेस्टफुल खाना वो नहीं बना सकती। तो फिर यहाँ पर ह्यूमन अपने काम पर लग जाता है, यानी कि हस्बैंड ड्यूटीज़ पर, जहाँ पर वो खाना कुक करना शुरू कर देता है। जानन तो यहाँ पर अपने आप को बहुत लकी मान रही होती है कि उसने एक ऐसे पर्सन के साथ शादी की है जो कि प्रीवियसली यहाँ पर एक सोल्जर रह चुका है और यहाँ पर उसे घर के सारे काम आते हैं। यहाँ पर वो उसकी डिशेस को टेस्ट करती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जानन यहाँ पर रेडी हो जाती है अपने हबी को ड्रॉप करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम सबवे से जाओगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें देरी हो सकती है और तुम्हारे बॉस तुम्हारे सैलरी भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ पर स्कूटी से ड्रॉप कर दूंगी। वो उसे कहते हैं कि तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जाने लग जाते। यहाँ पर तो वहाँ का एम्प्लॉय अपने बॉस को ऐसे आता देख हैरान था और कहने लग जाते कि सचमुच प्यार में यहाँ पर लोग ब्लाइंड, अंधे, पागल सब कुछ हो जाते हैं। फिर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन को, जो कि यहाँ पर अपने कैबिन में जाता है। हाँ ना जाता उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर अब से तुम कूल कार्स को छोड़कर स्कूटी राइड्स को प्रेफर कर रहे हो। आखिर कौन है वो ब्यूटीफुल वुमन? तब यहाँ पर ह्यूमन उसे बताने लग जाता है कि मेरी वाइफ। ये सुनकर यहाँ पर हान को हैरानी होती है और फिर यहाँ पर ह्यूमन उसे सारी बातें बता रहा होता है। हान कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट अपनी वाइफ से तो इस बात को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करते हो। माना कि तुम उसे टेस्ट करो, लेकिन आगे जाकर ये चीज़ तुम्हारे ऊपर क्वेश्चनेबल हो सकती है कि तुम अपनी वाइफ को टेस्ट करने चले थे। ह्यूमन कहता है कि फिक्र मत करो, इस झूठ को मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला हूँ। वही दूसरा बात है, हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जहाँ पर वो अपने वर्क शिफ्ट से जा रही होती है। तब तक यहाँ पर उसका सीनियर जी वहाँ पर आ जाता है, जो रानन से यहाँ पर ऐसे बिहेव करता है एज इफ रानन है उसकी वाइफ हो। सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को परफेक्ट कपल्स बनाने लग जाते हैं। रानन यहाँ पर जी को अपने आप से दूर करती है और उन सबसे कहते हैं कि नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जी कहते हैं कि तुम भी ना जब भी गुस्सा आती हो ऐसी बातें करती हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। रानन बोलते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जहाँ पर तुम मुझसे इतनी क्लोजनेस दिखा रहे हो, और ऐसे भी प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल बनो, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हस्बैंड है। ये बात सुनकर जी हैरान था और उसे उस बात पर बिलीफ नहीं हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर रैन ह्यूमन को कॉल लगाती है एंड उसे यहाँ पर धीरे से कहती है कि प्लीज़ मुझे काम के बाद पिक करने के लिए ना, मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। ह्यूमन की इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन वाइफ के सामने इंपॉर्टेंट मीटिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो उस मीटिंग को कैंसिल करते हुए यहाँ पर उसे पिक करने के लिए निकल पड़ता है। और वही दूसरे यहाँ पर वो उसी को कहने लग जाते कि देखो, मेरा हबी मुझे पिक करने के लिए, तो फिर प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। इतने में वहाँ पर ह्यूमन आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। रानन बोलते कि एक सेकेंड, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, तुम शुरुआत से मुझे चिपकते आ रहे थे, लेकिन तुम ठहरे मैनेजर, जहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ पीठ पीछे गाली दे सकती हूँ और अपने आप से दूर रहने के लिए कह सकती हूँ। जी यहाँ पर ह्यूमन डर देख रहा होता है, जहाँ पर वो रानन से कहता है कि तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ में शादी की है। रानन कहती कि क्यों, मर्द नहीं दिखता वो तुम्हें? वो कहने लग जाते कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मेरी इनकम यहाँ पर 5 लाख से कम नहीं होगी, और रही बात यहाँ पर गाड़ियों की, मेरे पास घर है, BMW जैसी गाड़ी है, और क्या चाहिए लड़कियों को? रानन बोलते कि वही सोचो ना, तुम मैनेजर हो फिर भी तुम्हारी शक्ल ऐसी है, और मेरे हस्बैंड को देखो, वो सिक्योरिटी गार्ड रहते हुए कितना हैंडसम लगता है, ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का प्रेसिडेंट हो। इस बात पर तो यहाँ पर मिन्नो को खांसी आने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर उसे उसकी सच्चाई पता तो नहीं चल गई। इतने में जियो से कहता कि मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा। रानन कहते कि बस भी करो। ह्यूमन यहाँ पर रानन से पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करता हूँ, तो अगर तुम लोगों को बताती रहोगी तो फिर वो लोगों को लेकर तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होगा। रानन बोलते कि कौन सा एम्बैरेसमेंट, चोरी तो नहीं कर रही हो ना, एक ऐसा जॉब कर रही हो जो कि तुम्हारा खुद का जॉब है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? यहाँ पर तो ह्यूमन उसके रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे रानन चली जाती है अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ पर स्टाफ आकर पूछते कि क्या तुम्हारे बीच और मिस्टर सी के बीच कुछ हुआ था? रानन कहते कि हाँ, सिर्फ झगड़े हो सकता और कुछ भी नहीं, और प्लीज यहाँ पर उस गधे की बातों को बिलीव करो मत, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहता है। तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताने लग जाते कि नहीं, तुमने उसे रिजेक्ट किया ना मुंह पर, उस बात को लेकर यहाँ पर उसका ईगो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो चुका है, जहाँ पर वो तुम्हें हार्म करने की फिलहाल कोशिश कर रहा है।
इतने में वहाँ पर सीनियर मैनेजर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर रानन को एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग चिल्लाने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि काम ढंग से हो नहीं सकता तो रेजिग्नेशन मेरे टेबल पर सबमिट करके चली जाना, मैं साइन कर दूंगा। वहाँ की कुछ स्टाफ्स भी थी जो कि यहाँ पे रानन को ताने मारना शुरू कर देती है। रानन को एक बात तो क्लियर थी कि वो इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, बिकॉज यहाँ पर उसे उसके डैड के हॉस्पिटल बिल्स पे करने हैं, तो फिर ये जॉब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने में यहाँ पर जी को कॉल लगाती है। इसके पहले कि वो कुछ बोल पाए, जी उसे खुद ब खुद यहाँ पर सामने से एड्रेस और टाइमिंग बता देता है मिलने के। रानन यहाँ पर चली जाती है उसके साथ में सिग्नेचर और तो डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। उस समय यहाँ पर उसे कहते कि फिक्र मत करना, ये मेरा आखिरी कोलैबोरेशन होगा, उसके बाद में मैं खुद यहाँ पर रिज़ाइन कर दूंगी। जी कहने लग जाता है कि तुम और रिज़ाइन करोगी, मुझे तो नहीं लगता कि इतना पॉसिबल है। वही दूसरे यहाँ पर वो से सामने से ड्रिंक करने के लिए ऑफर करता है। रानन मना करने लग जाती है कि मैं किसी प्रोफेशनल काम से आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ जहाँ पर ड्रिंक कर सकती हूँ। तो वो उसे कहने लग जाती है कि कौन कहता है प्रोफेशनल काम में ड्रिंकिंग नहीं होती, अब तो तुम्हें ड्रिंक करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो स्टाफ लिंडा उसके साथ आई थी वो उससे कहने लगती कोई बात नहीं, तुम ड्रिंक कर लो, मैं तो यही भरूँ, अगर कुछ होता भी है तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और लिंडा पर ट्रस्ट करते हुए रानन यहाँ पर उस वाइन को पी लेती है, जहाँ पर जी उसे खींचे लग जाता है। रानन लिंडा से मदद मांगती है और तब लिंडा बताती है कि जी ने उसे पैसे दिए ये सब कुछ करने के लिए, जहाँ पर वो रानन का साइड क्यों ही लगी। बाहर तक आवाज़ जा रही होती है रानन के चिल्लाने की। उस समय यहाँ पर ह्यूमन को लग रहा होता है कि आखिर ये मेरी वाइफ की आवाज़ क्यों है, और चेक करने के लिए यहाँ पर वह चला जाता है। जैसे वो इन चीज़ों को देखता है वो तो उसे पिटना ही शुरू कर देता है। एंड बाद में यहाँ पर वो रानन को जाकर लेकर वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले यहाँ पर असिस्टेंट को ऑर्डर देकर जाता है कि आखिर मैनेजर के साथ में करना क्या है। फिर दूसरा जब वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में होते तब यहाँ पर असिस्टेंट आकर ह्यूमन को बता रहा था कि आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा किया। अब जी को यहाँ पर ब्राइबरी के चक्कर में और हरासमेंट के चक्कर में यहाँ पर पुलिस ने अंदर कर दिया है और वो कुछ ज़्यादा टाइम तक बाहर निकल नहीं पाएगा। और ऐसे भी यहाँ पर डॉक्टर से बताया कि आपकी वाइफ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं रानन के नाइटमेयर को, जहाँ पर उसी रात को याद करते वो डर के मारे उठती है और उसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिक्र ह्यूमन की हो रही थी कि कहीं उस लड़ाई में उसे न लगा हो। ह्यूमन कहता है कि तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो, मैं यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन हूँ। एंड तब यहाँ पर से कहते कि तुम्हें अपने जॉब पर होना चाहिए, वरना यहाँ पर तुम्हारी जॉब को इफेक्ट हो सकता है। वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लीव ले लिए, तुम बस शांति से यहाँ पर नाप ले लो, जहाँ पर वो उसे कंफर्टिंग वे में सुलाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे भी हो जाता है, जहाँ पर अब तक वो वहाँ से गया ही नहीं था। एंड से यहाँ पर कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पर आज उसकी इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग होती है। वो उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहूँगा। वो रानन से कहता है और एक रीज़न दे देता है कि उसे इस वजह से कंपनी में जाना पड़ेगा। रानन कहते हैं कि हाँ अब वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ठीक हो गई हूँ और हमें इस हॉस्पिटल से जाना चाहिए, ये हॉस्पिटल रूम पर डे का बहुत चार्ज करती है। ह्यूमन यहाँ पर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप पर फोकस करो रिकवर होने में, और ध्यान रहे पानी पीते रहना और टाइम से खाते रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पर वो गुड बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रानन घर पर आराम कर रही होती है और सोचते कि मैं घर का कौन सा काम करूँ, सारा काम तो यहाँ पर ह्यूमन निपटा देता है। इतने में यहाँ पर कोई डोरबेल रिंग करता है। रानन आसपास देखते तो है पर कोई नजर नहीं आता। इतने में उसका ध्यान यहाँ पर एक बॉक्स पर जाता है, जहाँ उसे पता होता है कि उसने तो यहाँ पर कुछ मंगवाया नहीं है। तो फिर उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर ये पार्सल ह्यूमन का होगा और वो उसे ओपन करने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर एक मरा हुआ एनिमल होता है और साथ साथ एक नोट भी, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने मेरे 1 मिलियन वापस नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर इंसान का असर होगा। ये सब कुछ पढ़ती और देखती यहाँ पर रानन जोर से चीखती है और उसकी आवाज़ को सुनते हुए मिन्हो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उन चीज़ों को देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, और उसका डाउट में जाने के यहाँ पर ग्रैंडपा पर चला जाता है। वो रानन से कहता है कि तुम बस शांत रहो, मैं एक कॉल लगा कर आता हूँ। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को कॉल कर पूछने लग जाता है कि क्या ये सारे ट्रैप यहाँ पर आपने सेट किए हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे डिफिकल्ट समय में भी क्या तुम्हारी चुनी हुई वाइफ तुम्हारा साथ भी देती है या फिर भाग जाती है तुम्हें अकेला छोड़कर। यहाँ पर तो वो तभी कॉल को कट कर देता है। उससे भी ये बात समझ आती है कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ है वो रानन के लिए कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ चेक तो चीज़ें करनी ज़रूर पड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे शांत कराने लगता है एंड कहते कि माफ़ करना, ये सारी मेरी गलती थी। रानन उससे पूछती कि क्या तुमने सचमुच किसी से 1 मिलियन बोरो किए।
ह्यूमन उसे बता रहा होता है कि एक्चुअली मेरे डैड को उनके हॉस्पिटल बिल्स के लिए वो पैसों की ज़रूरत थी, जहाँ पे मेरे पास उतने पैसे थे नहीं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो मुझे उतने पैसे लोन लेने पड़े, जिसके बाद अब मैं धीरे धीरे कर उस लोन को चुटा रहा हूँ। रानन बोलते कि लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा है और सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी सैलरी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से डबल होने वाली है, तब मैं यहाँ पर अच्छे से उन्हें डेली पेमेंट करता रहूँगा ताकि यहाँ पर कोई भी अड़चन ना आ सके। सारी गलती मेरी है कि मुझे यहाँ पर शादी के पहले तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहिए था। रानन बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सॉरी मत बोलो, पर सोच कर देखो, आज तुमने यहाँ पर 1 मिलियन का लोन लिया, कल को तुम्हें 2 मिलियन निकलने पड़ सकते हैं और ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे सर पर दब बनती रह जाएगी। ह्यूमन कहने लग जाता है कि मुझे बस एक बात बताओ कि क्या तुम मेरे डिफ़िकल्ट टाइम से मेरा साथ दोगी या फिर नहीं। अगर तुम डिवोर्स भी लेना चाहती हो तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे डिसीजन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करूँगा और रिस्पेक्ट करूँगा, बिकॉज आई नो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना चाहिए था, और अब हम हस्बैंड एंड वाइफ है तो हमारे दुख और दर्द सब मिलने बांटने वाला ही है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सारा चीज़ें क्लीन कर और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है, रानन को थिंकिंग का टाइम देकर। वह दूसरे यहाँ पर रानन जब सोच रही होती तब उसे पता होता है कि अगर उस दिन यहाँ पर ह्यूमन मेरी जान बचाने नहीं आता तो न जाने यहाँ पर उस दिन मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो गया होता। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जहाँ पर डे 1 से उसे मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गया था। और बस इतना ही नहीं, अपने डैड के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए उसने लोन भी उठाया, अपने आप पर भरोसा करते हुए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा लॉयल पर्सन है तो ऐसे लॉयल पर्सन को क्यों ही कोई छोड़ना चाहेगा। इतने में यहाँ पर उसे समझ आता है कि कुछ भी कर यहाँ पर उसे ह्यूमन की मदद करनी पड़ेगी। जहाँ पर वो डेज़ी को कॉल तो लगाती है बट डेज़ी चिल्ला कर यहाँ पर फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि मुझसे बात मत करो। तब बाद में यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है, कुछ पैसे की मदद मांगती है, ये प्रॉमिस करते हुए कि मंथ एंड में थोड़ा थोड़ा कर वो उसे लौटा देगी। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अब जानन को पता था कि इतने पैसे आ चुके, अब थोड़े और पैसे उसे जमा करने ताकि एक साथ वो लोन शार्क्स को पैसे दे सके और कुछ महीनों के लिए मामला एकदम शांत हो सके और ह्यूमन को भी कोई परेशानी ना हो। फिर इतने में यहाँ पर वो टाइम को चेक करती है, जहाँ पर टाइम तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था, तो वो चली जाती है यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए, जहाँ पर पूरी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। और उस समय वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते जो आकर यहाँ पर रानन के साथ बदतमीजी करने लगते। रानन शुरुआत में तो यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन बिहेव करती है और एक धमकाती भी है, लेकिन उन्हें पता होता है कि इतनी सॉफ्ट वुमन हमारे साथ क्या ही कर सकती है। वो लोग यहाँ पर उससे पैसे हड़पने लग जाते हैं। रानन को याद आता है कि इसके सारे पैसे यहाँ पर उसके फ़ोन अकाउंट में, जहाँ पर फ़ोन को उसे सेव करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग न जाने यहाँ पर OTP की मदद से कब सारे पैसे अपने आप में ट्रांसफ़र कर ले। तब यहाँ पर वो बैग को लेकर झगड़ने लग जाती है, पर वो दोनों यहाँ पर मिलकर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जहाँ पर जानन उन्हें डिफेक्ट नहीं कर पाती। वो लोग बैग लेकर भागने लगता है, जानन यहाँ पर उनके पीछे, पर वो उतने में ही गिर जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से ह्यूमन आ जाता है, जहाँ पर वो उन गुंडों से फाइट करता है और उसके बैग को भी बचाता है। तब यहाँ पर वो ह्यूमन को देखते ही रोना शुरू कर देती, बिकॉज यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा डर जो गई थी और रोते रोते तो यहाँ पर वो उसके बाद चिल्लाने भी लग जाती है। ह्यूमन को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि रानन यहाँ पर कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और कितनी हम्बल है। वो यहाँ पर कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी और ना ही कभी किसी को लूटना चाहेगी। फिर यहाँ पर वो उसे उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है। ह्यूमन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो लोगों को पुलिस ले चली जाएगी, फ़िलहाल हमें यहाँ पर हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर चोट लगी हुई है। जिसके बाद भी यहाँ पर लोग क्लिनिक जाते और डॉक्टर यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे, जहाँ पर जानन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी यहाँ पर ह्यूमन उसे अपना हाथ देता है पकड़ने के लिए और जानन कंप्लीट अपोजिट करती है। यहाँ पर वो सिज़र से बाइट करने लगती है ताकि उसे यहाँ पर पेन कम हो। इतने में यहाँ पर खुद ब खुद आगे की स्टिचिंग खुद करने लग जाता है, उसे बैंडेज लगाने का काम। तब यहाँ पर ह्यूमन कहने लग जाता है कि सचमुच लगता है यहाँ पर तुम डिवोर्स लेने के लिए कुछ ज़्यादा ही घाई में हो, इस वजह से मुझे ढूंढती हुई भागती हुई आ रही थी। जानन बोले कि तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुमसे नॉर्मली बात
बात करने के लिए आई थी और अपना डिसीजन बताने के लिए कि मैं डाइवोर्स तुमसे क्यों ही लूँगी। एंड यहाँ पर वो उसे 2 लाख रुपीज़ का कार्ड ऑफर कर रही होती है। ह्यूमन उसे कहने लग जाते कि ये क्या है। रैनन कहते कि आई नो 2 लाख रुपीज़ में कुछ होगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम उन्हें इतने पैसे दे सकते हो और यहाँ पर वो लोन शार्क्स हमें ग्रेस पीरियड का टाइम दे सकते हैं, वरना तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने सारे ड्रामास में लोन शार्क्स को देखा है। वो लोग तो यहाँ पर किडनी दांत सब कुछ ले चले जाते हैं अगर हम उन्हें यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स ना दे तो, लेकिन हाँ अगर हम उन्हें एक साथ पैसे देते हैं तो फिर वो लोग ज़रूर यहाँ पर हमें ग्रेस पीरियड देते हैं। ह्यूमन यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है और पूछ रहे कि ज़रा एक बात बताना कि आखिर तुम्हें ये पैसे मिले कहाँ से हैं। इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ बोले, नर्स यहाँ पर आईवी ड्रॉप्स लेकर आ जाती है जो कि यहाँ पर जानन को इंजेक्ट करने लगती है और तभी भी यहाँ पर वो अपने हाथ से पकड़ने के लिए ऑफर करता है और जानन उसे ज़ोर से बाइट कर लेती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे आंसर नहीं किया कि आखिर ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले। रानन कहते कि चोरी किया है। ह्यूमन इस बात को सुनकर शॉक रह जाता है। वो यहाँ पर हंसने लगते हैं, कहते कि मैं चोरी क्यों करूँगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही लोगों को जानते हो। मैं भी यहाँ पर लोगों को जानती हूँ जहाँ पर मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की बस। और ऐसे भी यहाँ पर लोन शार्क्स को पहले देना अच्छी बात है, मेरे फ्रेंड्स को तो मैं आराम से पे कर दी रहूँगी, वो लोग मेरी किडनी और दांत चुरा कर नहीं ले जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर ऐसा बोलते बोलते वो वहीं पर सो जाती है, जहाँ पर ह्यूमन को रियलाइज़ होता है कि जैसे यहाँ पर वो सभी लड़कियों को समझता है वैसे सभी लड़कियों जैसे यहाँ पर जानन बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम अलग है और एकदम अपोजिट है, जहाँ पर वो बहुत ही हम्बल पर्सन है। इतने में यहाँ पर जानन उठ जाती है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करती है रात को यहाँ पर उसके साथ एक ही बेडरूम में रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो थोड़ी सी सेफ और सिक्योर फील जो करना चाहती है। बिनो कहते कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वही दूसरे बार भी यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं। बिनो यहाँ पर उसके शो शिकार रहता है जहाँ पर जानन उसे मना करती है, तो वो उसे कहने लग जाता कि क्यों, इतना तो मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए कर सकता। वो उसे कहता कि तुम आराम करो, तब तक मैं अपने लिए यहाँ पर अलग से बेड लेकर आता। जानन बोलते कि अलग से बेड की क्या जरूरत है। वो कहते कि हम दोनों लोग सेम रूम में सो रहे तो अलग बेड तो चाहिए होंगे ना। वो उसे यहाँ पर मना कर देती है, कहती कि अलग अलग बेड की क्या ही जरूरत है जब हम यहाँ पर एक बेड शेयर कर सकते हैं और ये बेड इनफ है। इतने में यहाँ पर दोनों बैठे बैठे एक दूसरे को हक करे थे और वैसे ही सो जाते। कुछ समय बाद यहाँ पर जानन उठती है बिकॉज यहाँ पर उसके हाथों में पेन जो रहा था और तब यहाँ पर धीरे से जाने की कोशिश करती, बट इतने में उसका पैर यहाँ पर उसकी स्लीपर से टकरा जाता है जहाँ वो गिरने वाली थी। बट यहाँ पर ह्यूमन उसे संभाल लेता है। ह्यूमन उससे कहते कि क्यों, तुम अपने बेडरूम में जा रही थी। वो कहते कि नहीं, वो एक्चुअली मेरा हैंड पेन कर रहा था तो मैं बस पानी पीने जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने लग जाता है और पूछता कि क्या पेन कम हो गया। जानन से कहते कि मेडिसिन छुटके में थोड़ी ना काम करते और नहीं यहाँ पर काम करने में टाइम लगता है। फिर इतने में यहाँ पर वो उसे कडल करने लग जाता है और पैट करने लगता है जहाँ पर वो सोते थे। पर न जाने कौन सा सपना देख रहे कि यहाँ पर वो ह्यूमन के मसल्स को प्रेस करने लग जाती है। ह्यूमन भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है कि पता नहीं यहाँ पर ये क्या सोच रही होगी सोते सोते। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जानन अपने ऑफिस में जाती है तब यहाँ पर उसका मैनेजर उसे कंग्रेचुलेट कर रहा होता है बिकॉज यहाँ पर वो डील फाइनलाइज हो गई थी। तब यहाँ पर उसी के साथ साथ वो उसे बोनस भी ऑफर करता है और यहाँ पर वो ओवरथिंक कर रहा था कि यहाँ पर तो जी ने सारी की सारी चीज़ों को सेट करके रखा था, उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स भी है। तो फिर यहाँ पर न जाने रन के पास कौन सा हाईली बेनिफिशियल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड है जहाँ पर जी को जेल जाना पड़ गया। जरूर यहाँ पर रन के पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ होगा। वही दूसरे यहाँ पर उस मैनेजर के जाने के बाद वह सभी लोग यहाँ पर रन को लकी बुलाने लगते और इसे कंग्रेचुलेट करने लग जाते। साथ साथ यहाँ पर वो लोग उससे पार्टी भी मांग रहे थे। रन कहते कोई बात नहीं, तुम सब जहाँ बोलोगे वहाँ पर जा सकते हैं। जिसके बाद में वो सभी के सभी लोग यहाँ पर जगह को लेकर रिसर्च करने लग जाते एंड कहते कि थोड़ी एक्सपेंसिव जगह तो तुम्हें चलेगी ना। रन कहते कि हाँ, तुम पार्टी चाहते हो और मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ, तो जगह तुम जो भी सिलेक्ट करोगे वो चलेगा। फिर बाद में वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर नाइट पार्टी में चले जाते हैं। तो बाद में यहाँ पर वो लोग पार्टी अपनी एंजॉय कर रहे होते और ट्रुथ एंड डेयर का गेम शुरू कर देते। जानन यहाँ पर ट्रुथ चूज कर दिए। उसके कॉलीग उससे कहते कि ट्रुथ क्यों, तुम डेयर चूज करो ना, फिर गेम खेलने का यहाँ पर मतलब क्या बनता है। रानी कहते कि ठीक है एंड यहाँ पर वो डेयर चूज करते, जहाँ पर उसके कॉलीग उसे एक प्रोटेक्शन का पैकेट देती है एंड कहती है कि यहाँ पर जितने भी मैन है जाकर किसी में से एक को दे आओ। और तब यहाँ पर जानन को बहुत रिग्रेट होने लग जाता है कि आखिर उसने यहाँ पर ये चीज़ सिलेक्ट क्यों ही की। इतने में वहाँ पर ह्यूमन आ जाता है और ह्यूमन को फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंटायर सूट फिट में देख रही थी और हैरान थी कि आखिर यहाँ पर ये सचमुच प्रेसिडेंट नजर आता है, ना कि कोई नॉर्मल सा बॉडीगार्ड।
जिसके बाद में यहाँ पर बस के पास जाती है। ह्यूमन उसके सामने प्रॉपर्ली बिहेव करने लग जाता है एंड जूड कहते हैं कि यहाँ पर वो अपने बॉस के साथ आए कुछ प्रमोशन वाली बातें करते हुए। फिर बाद में यहाँ पर वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि अपने असिस्टेंट को रानन से और रानन को यहाँ पर अपने बॉस से, यानी कि सो कॉल्ड असिस्टेंट। एंड वही दोस्तों यहाँ पर रानन अपने डर के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर वो पैकेट ऑफर करने लग जाते हैं। जो असिस्टेंट देखकर तो यहाँ पे बहुत शौक रह जाता है। फिर वो तुरंत यहाँ पर शर्माते हुए अपने टेबल पर चली जाती है। उससे कॉलीग्स यहाँ पर कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा, तुम में तो बड़ी हिम्मत है यहाँ पर किसी भी मैन को आकर वो पैकेट देने की। तब यहाँ पर ह्यूमन खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। उससे कॉलीग ह्यूमन को देखकर सोचने लगते कि आखिर ये पर्सन हमें यहाँ पर देखा देखा से क्यों लग रहा है। इतने में यहाँ पर नहीं याद आता कि ये तो तुम्हें रोज पिक करने के लिए आता है। तब यहाँ पर वो लोग कहते कि सच सच बताओ आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। ह्यूमन कहते कि लगता है यहाँ पर राना ने मेरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। तब राना ने यहाँ पर ह्यूमन को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड एज अ हस्बैंड। यहाँ पर सभी कॉलीग यहाँ पर उसका तारीफ करना शुरू कर देते बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन इतना हैंडसम जो लग रहा होता है। इनफैक्ट वो लोग यहाँ पर ह्यूमन को ये भी पूछ रहे थे कि कहीं ह्यूमन का कोई भाई तो नहीं है जो कि सिंगल है जिससे यहाँ पर वो लोग शादी कर सके। रानन यहाँ पर उनके जवाब को सुनकर हंस रही होती है और लिंडा को इनसे भी जो जेलसी फील हो रही थी कि मैं तो यहाँ पर इस लड़की को जानबूझकर लेकर आई थी ताकि इसकी रेपुटेशन खराब कर सकूं, बट यहाँ पर तो ये लोगों के गुड बुक्स में आती जा रही है। और फिर बाद में यहाँ पर लिंडा उन्हें उनके जॉब को लेकर उसे इनसिक्योर फील करवाना शुरू कर देती है और ताने मारने लग जाते। रानन यहाँ पर उठते उसे अपना से दूर करते तुरंत उसके फेस पर ग्लास ऑफ वाटर फेंक देती है एंड कहती है कि बहुत हो गया, कल रात के इवेंट के बाद मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे अंदर कोई तो दिमाग आ गया होगा, तुम मुझसे सॉरी बोलोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर कोई एम्पैथी है ही नहीं और नहीं शर्म नाम की चीज। जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारी वजह से उस रात हुआ था, गुस्से में आकर लिंडा वहां से चली जाती है और उससे कलीग कहने लग जाता है कि लिंडा को भी तो यहाँ पर वर्क प्लेस से निकाल देना चाहिए। वो उसे कहती कि तुम सब एंजॉय करो, मैं यहाँ पर चलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और जाने से पहले वो ह्यूमन से कहती कि तुम रुको, मुझे बस एक आखिरी काम निपटा कर आना है। हम यहाँ पर लिंडा को देखते जो कि यहाँ पर गुस्से में होती और बस यहाँ पर वो मौका ढूंढना चाहती थी उसे नीचे दिखाने का। रानन बोलती कि आ गई मैं, मेरी पीठ पीछे क्या बुराई कर रही है, सामने सामने करो, ऐसे भी मुझे पता है कि तुम किस टाइप की वुमन हो। अब चलो बिना यहाँ पर नखरे के बिल को पे कर दो। लिंडा बोलते कि मैं के बिल को पे करूँ, तुम्हारी पार्टी थी आज। वो कहते कि हाँ, पर जरूरी थोड़ी ना कि मेरी पार्टी तो मैं पे करूंगी, ऐसे भी हम लोग इतने अच्छे बेस्टीज हैं तो आई थिंक तुम्हें तो पे करना ही चाहिए, वरना न जाने मैं यहाँ पर ऑफिस में कौन से रूमर्स फैला दूंगी जो कि सच भी हो सकते। डर के मारे यहाँ पर उसे कहते कि तुम मुझे धमका नहीं सकती हो और वैसे थप्पड़ मारने वाले थे, बट तब तक यहाँ पर ह्यूमन आकर उसे रोक लेता है। रानन कहते कि बिल भरती हो या फिर मैं यहाँ पर कॉल लगाऊं पुलिस को उस रात को लेकर कि आखिर यहाँ पर जी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। एंड डर के मारे यहाँ पर वो पेमेंट करने जाते और बिल देकर हैरान थी और चिल्लाकर पूछते कि तुम लोग यहाँ पर दारू के अंदर गोल्ड मिला कर रखते हो जो इतना चार्ज कर रहे हो। स्टाफ बोलते कि मैम आप ही ने इतने सारे ऑर्डर्स किए थे और आप ही ने हाई फाई डिशेस भी ऑर्डर किए थे, जिसके बाद में यहाँ पर लिंडा को पे कर वहाँ से जाना ही पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर वो ह्यूमन से पूछने लग जाती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ह्यूमन कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस रेस्टरूम जा रहा था, तुम देख गए। बट यहाँ पर उसे पता होता है कि आसपास रेस्टरूम नहीं है, रेस्टरूम तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। वो यहाँ पर रानन का पीछा करते हुआ है ताकि यहाँ पर रानन कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में ना पड़ जाए। ह्यूमन उससे कहते कि कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं किया। रानन कहते कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया। एंड यहाँ पर बस के नज़दीक आकर स्मेल कर रहा होता है और कहता है कि सही कहा, तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो। रानन बोलते कि बस भी करो, तुम्हें तो बस यहाँ पे मेरे से क्लोज होने के बहाने चाहिए होते। एंड ऐसा बोलकर शर्मा कर वो जाने लग जाते, जहाँ पर ह्यूमन खुद स्माइल और ब्लश करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते एक अच्छे से प्लेस पर जहाँ पर वो लोग आर्ट का लैब विजिट करते और ढेर सारी चीजें। यहाँ पर रानन को कुछ प्रेसेट पसंद आते, लेकिन इतने में यहाँ पर से आवाज आने लग जाती है टीजी की, जहाँ पर डेजी अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आई थी और इसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी ड्रिंक को लेकर कंटिन्यूसली तारीफ किए ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी एंगेजमेंट ड्रिंक जो होती है। रानन यहाँ पर डेजी को देखकर सोचने लगती है कि अभी तक मैंने यहाँ पर लिंडा से डील किया ही था कि अब तक डेजी आ गई। आखिर गॉड मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व करता। यहाँ पर जैसी डेजी रानन को देखती वो उसे सिस्टर कहकर बुलाने लग जाती, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को कैसे बता रही होती है कि किस तरीके से उसकी सिस्टर ने यहाँ पर लो क्लास सिक्योरिटी गार्ड के साथ में शादी की। और इसी बात को लेकर वो यहाँ पर एक्सपेंशन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स जो है रानन को जज करना शुरू कर देते हैं। और बस यहाँ पर डीसी के लिए इतना ही काफी नहीं था,
उस रात वाली बात को लेकर यहाँ पे मैं सभी को डिफरेंट स्टोरी बता रही होती। ये कहते हुए कि मेरी सिस्टर यहाँ पर गांव में रहती थी, न जाने यहाँ पर मेरी सिस्टर का और मेरे फियांसे का रिलेशन कब शुरू हुआ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जब वो रात को आई थी तब उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आकर मेरी मॉम ने उन दोनों को एक साथ एक बेड पर पकड़ लिया था। रानन उसकी इस बात को सुनकर शौक थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसे अच्छे से याद था कि डेजी उसे उस कमरे के अंदर लॉक कर गई थी। और इतना सब कुछ बोलने के बाद डेजी बोलती कि उप्स, माफ करना, मुझे ये सारी बातें यहाँ पर बोली नहीं चाहिए। रानन एक काम करो, तुम इन ज्वेलरीज में से जो भी पसंद होगा मुझे बता दो, मैं वो तुम्हारे लिए यहाँ पर परचेज कर लूंगी। ऐसे भी तुमने यहाँ पर कभी लग्जरियस चीज देखी क्या होगी। रानन बोलती कि जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी तान पीते की। वो जाने वाली थी जहाँ पर एक साथ जानबूझकर आकर यहाँ पर रानन से टकराती है और उसके बैग में यहाँ पर ज्वेलरी पीस रखकर वहाँ से चली जाती है। रानन जाने वाली थी बट डेजी कहती कह रहे एक बार यहाँ पर चेक तो कर लो कि कहीं यहाँ पर तुम कोई चीज चोरी करके तो नहीं जा रही हो। बस स्टाफ भी यहाँ पर रानन को रखती है उसकी चेकिंग करने के लिए। रानन बोलती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो यहाँ पर कुछ परचेज किया नहीं है। स्टाफ बोलती कि मैडम आप पर चोरी का इंजाम लग रहा है, आपकी चेकिंग तो करनी पड़ेगी। जहाँ पर वो लोग बैग को चेक करते हैं और इस बैग में से यहाँ पर ज्वेलरी पीस बाहर आता है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग रानन को चोर बनाना शुरू कर देते। अब ह्यूमन को पता होता है कि रानन ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तब यहाँ पर वो वहाँ के बॉस को कॉल लगाता है जो उसे कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्टोर मैनेजर को अभी वहीं पर भेजता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर डेजी उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और वो लोग यहाँ पर उसे वो चीज़ परचेज करने के लिए बोल देते हैं। ह्यूमन कहता है कि अभी नहीं, अभी तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करना बचा है और ऐसे भी जानने ने यहाँ पर उस ज्वेलरी पीस को टच नहीं किया। जिसने भी किया होगा उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर यहाँ पर उसके पर आए होंगे। तो पुलिस आएगी और खुद ये सारी चीजें तय करेगी। डेजी बोलती कि तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले। रानन बोलते कि क्यों नहीं बोल सकता, वो मेरा हस्बैंड है, उसका पूरा हक बनता है। इतने में वहाँ पर स्टोर मैनेजर आ जाते, जो आते यहाँ पर गुस्से में पूछने लग जाते कि आखिर कौन है वो जिसने सारी फालतूगिरी करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर रानन को कुछ नहीं बोल रहे होते, सिर्फ यहाँ पर वो उस इंसान को खुद में खुद सामने आने के लिए बोलते, उसे धमकाते हुए कि अगर बाद में पता चला तो वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन देंगे। एंड वो लड़की यहाँ पर डर के मारे सब कुछ बोल देती है कि उसी ने ये सब कुछ किया, लेकिन उसे करने के लिए सब कुछ यहाँ पर डीजे ने कहा था। जहाँ पर वो दोनों के दोनों स्टाफ उनसे एक मौका मांगना शुरू कर देती है बिकॉज वो लोग अपनी जॉब को खोना नहीं चाहती थी। मैनेजर मना कर देता है एंड कहते कि आज जो तुमने किया बहुत गलत किया, हमारी ब्रांड रेपुटेशन पर सवाल उठा है। डीसी कहते कि देखिए आप मेरे लेने छोड़ दीजिए। मैनेजर कहते कि तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारे लेने छोड़ दूँ। वो से कहती कि मैं यहाँ पर मिस्टर को की गर्लफ्रेंड हूँ और ये सब कुछ यहाँ पर वही तो ओन करते। आखिर तुम किस बात का इतना घमंड दिखा रहे हो। अभी मैं यहाँ पर से कॉल करती हूँ और बताती हूँ। मैनेजर कहते कि जो करना है कर लो, तुम उसकी वाइफ थोड़ी ना हो, नॉर्मल सी गर्लफ्रेंड ही तो हो, कल जाकर भी तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पर डेजी को कॉल लगाती है एंड सारी बातें बताती कि किस तरीके से वो लोग उसे बुली कर रहे, यानी कि झूठ पूछूठ। गुस्से कहते कि फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। इतने में गो का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि सर अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपके सारे कार्ड्स को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर गो को सारी बातें पता नहीं होती जहाँ पर वो रीजंस पूछने लगता है। तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा था एंड यहाँ पर ह्यूमन जो होता है वो मिस्टर गो का अंकल होता है जिसके हाथों में ये सारी चीजें काम करती हैं। असिस्टेंट बताने लग जाता है कि वो एक्चुअली यहाँ पे मैडम आपका नाम लेकर ढेर सारी जगह पे ढेर सारी शॉपिंग्स कर रही है और आपके नाम को मिसयूज करते हुए अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज कर रही है। उन चीजों को नजरअंदाज यहाँ पर बॉस ने नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मिस्टर यू ने आपके सभी कार्ड्स को सस्पेंड कर दिया बिकॉज इससे यहाँ पर कंपनी रेपुटेशन पर भी सवाल उठने लग जाएंगे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर गू को गुस्सा आ जाता है। वो डेजी से कहता है कि पागल हो क्या तुमने कभी यहाँ पर नॉर्मल लाइफ जी नहीं है, तो ये सारे काम मेरे कार्ड के साथ किए जा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे सारे कार्ड सस्पेंड हो गए हैं। मैं अंकल से जाकर सॉरी बोलूंगा तो, लेकिन अगर बातें ठीक नहीं हुई तो फिर तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर से गुस्से में वहाँ से जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरे जब वो लोग जा रहे होते तब रानी उससे पूछते कि क्या सचमुच वो दोनों स्टाफ से यहाँ पर पुलिस के पास जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पर उनकी गलतियों के लिए सजा जरूर मिलेगी और साथ साथ डेजी को भी। वह दूसरी यहाँ पर डेजी होती जो जाकर अपनी मॉम के सामने रो रही थी कि वो जेल नहीं जाना चाहती और यहाँ पर वो गो के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहती इन सब चक्करों में। आंटी बोलते कि इसमें क्या हुआ, जाकर तुम यहाँ पर गो से बात कर ले, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। डेजी बताती कि नहीं मैं नहीं कर सकती, गो यहाँ पर मुझ पर गुस्सा हो चुका है और सिर्फ मुझे यहाँ पर राशि स्पेंड करने के लिए भी सुनाया हुआ है। अब मैं उसे जाकर क्या ही बोलूंगी मॉम। आंटी बोलती कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा कि मिस्टर यू जो कि गो के ऊपर है, अगर तुम उनसे बात करती हो तो चीजें सॉर्ट जरूर हो सकती है।
डेज़ी बताने लग जाती है कि मुझे मिस्टर यू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो अक्सर यहाँ पर उन्हें मेंशन नहीं किया करता है। जहाँ तक मुझे पता है कि उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वो भी यहाँ पर उनसे रेयरली मिलता है। और ऐसे में मॉम उन्होंने कार्ड को सस्पिशियस देखा, इस वजह से गूगल कार्ड ब्लॉक कर दिया। उनकी नज़रों में तो मेरा नाम खराब हो गया होगा। आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, इन दी एंड सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर अगर तुम उन्हें कहती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब तो फिर फॉर श्योर यहाँ पर वो लोग तुम्हें प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे। और ये नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास ढेर सारा आइडिया है। फिलहाल तुम्हारा मेन गोल यही होना चाहिए, मिस्टर यू को यहाँ पर खुश करने का। जिसके बाद में यहाँ पर रात के समय डेज़ी चली जाती है रानन से मिलने के लिए। वो उसे कहती कि मुझसे जो कुछ भी हो मुझे माफ़ कर देना, और अपॉलॉजी करने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। रानन को पता होता है कि अभी ऐसी कोई नई चाल हो सकती है, इसलिए वो जाने से मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। और उसी समय यहाँ पे उसे क्लोरोफिल संगाकर बेहोश कर देती है। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है मिस्टर ह्यूमन को कॉल उसके असिस्टेंट का। असिस्टेंट बताता है कि यहाँ पर मिस्टर गू के फियांसे ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है, अपनी गलतियों को यहाँ पर एहसास करते हुए। ह्यूमन कहता है कि ठीक है, जब मेरा मन करेगा और मैं फ्री रहूँगा तब देख लूँगा। ऐसा बोलकर यहाँ पे वो कॉल को कट कर देता है। असिस्टेंट गू से पूछने लग जाता है कि आखिर इस इतने बड़े बक्से में क्या है। गू को खुद यहाँ पर नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या हो सकता है। यहाँ पर ह्यूमन कंटिन्यूसली रानन को कॉल लगा रहा था, बट उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है, जहाँ पर वो उसे लेकर टेंशन में आ जाता है। इतने में यहाँ पर वो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर यहाँ पर रानन बेहोश पड़ी पड़ी थी, और उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये पागल डेज़ी ऐसा कैसे कर सकती है। इतने में यहाँ पर रानन उठने वाली थी, जहाँ पर वो जाकर छुप जाता है और आवाज़ बदल कर बात करने लग जाता है। रानन को बिलीव नहीं होता कि डेज़ी इतना नीचे गिर सकती है, जहाँ पर उसे पता है कि वो शादीशुदा है, इसके बावजूद भी वो ये सारी चीज़ें कर रही है। तब यहाँ पर तो इस मौके का फायदा उठाकर ह्यूमन रानन को कन्फेस करने के लिए कहता है चीज़ें, जहाँ पर रानन सारी चीज़ें बोल देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड के एप्स पसंद है और वो सारी चीज़ें पसंद है। और रानन को आवाज़ से लग रहा होता है कि कोई तो ओल्ड मैन बात कर रहा है। यहाँ पर ओल्ड मैन यानी कि ह्यूमन कहता है कि विच मीन्स तुम अपने हस्बैंड से बहुत लव करती हो। रानन कहती है कि हाँ, यहाँ पर मेरी शादी हो चुकी है, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर बेला फुसला कर लाया गया है, बेहोश कर लाया गया, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। ह्यूमन कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाइड हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पर रानन तो वहाँ से एकदम भाग ही जाती है। वही दूसरे यहाँ पर रानन नाइफ लेकर पहुँच जाती है अपने डियरेस्ट आंटी और उनकी बेटी के पास में, जहाँ पर वो लोग रानन का ये न्यू रूप देख कर तो एकदम शॉक रह चुके थे। रानन कहते कि बस डराने नहीं आई हो, सचमुच यहाँ पर डेज़ी की जान लेने आई हो। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सब कुछ कर कर यहाँ पर आप लोग बहुत महान बन जाओ? लेकिन नहीं, शुक्र मनाओ कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। आंटी और डेज़ी यहाँ पर रानन से कंटिन्यूस माफ़ी मांग रहे थे ताकि यहाँ पर रानन उन्हें बख्श देते, बिकॉज उन्हें बहुत डर जा रहा था। रानन बोलते कि नहीं, इतना जल्दी थोड़ी ना मैं यहाँ पर माफ़ करूँगी, कम से कम 1-2 लीटर खून तो लेकर ही जाऊँगी। जहाँ पर वो उसके गले के पास चाकू रखकर उसे कट करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी से कहती कि प्लीज़ प्लीज़ हम तुमसे प्रॉमिस करते कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी हम यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। रानन कहते कि ध्यान दे, और अगर किया और पकड़े गए तब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा डरा धमका कर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर आंटी और डीसी तो जेन्युइनली डर गए थे कि कहीं ये गाँव वाली लड़की कुछ भी ना करते उनके साथ। वही दूसरे यहाँ पर जब वो घर पर आती है, तब यहाँ पर वो ह्यूमन को मिलते उसे हक करने लग जाते है और रोने लग जाती है। ह्यूमन को लग रहा था कि बेचारी कितनी डर चुकी थी मुझे खोने का ख्वाब सोचकर, लेकिन यहाँ पर रानन को ह्यूमन की फिक्र नहीं थी, उसे तो फिक्र इस बात की थी कि यहाँ पर वो ह्यूमन के एप्स देखे बगैर इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। वो उसे यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने एप्स दिखाने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मेकआउट कर लेते। बीच में रानन उठती है और सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन को देख ही जा रही थी और उसकी बॉडी को। ह्यूमन उठता था और रानन को पकड़ लेता उसे देखते हुए, पर रानन ऐसा प्रिटेंड करती कि सिर्फ तो वो सो रही थी। वहीं दूसरी यहाँ पर रानन जब बाहर जाती है, तब यहाँ पर एक अंकल नजर आते हैं जो कि यहाँ पर पूरा दिन वहीं पर बैठे हुए थे। तब वो यहाँ पर कुछ फूड ऑफर करने लग जाती है एंड पूछते कि क्या वो उनकी हेल्प कर सकते। तब अंकल बता रहे होते कि मेरा फ़ोन की बैटरी जा चुकी है और मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आया हूँ। अंकल बोलते कि तो फिर आप यहाँ पर अपने बेटे का नाम बताइए, हम उसे कॉल लगा सकते हैं मेरे फ़ोन से। और जैसे वो उसे नाम बताने लगता है, तब रानन को पता चलता है कि वो तो उसके फादर इन लॉ है। फिर वो उन्हें लेकर यहाँ पर घर पर आते हैं और उन्हें बड़े अच्छे से ट्रीट कर। और तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी
कि कहीं यहाँ पर उसके फादर इन लॉ से जज ना कर ले और उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए जहाँ पर वो उसे सुनाने ना लग जाए। लेकिन फादर इन लॉ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल पर्सन थे, जहाँ पर वो जानन को ग्रीन का जेड का ब्रेसलेट दे रहे थे, बिकॉज अब यहाँ पर वो उनकी बहू है, तो फिर ये ब्रेसलेट तो अब यहाँ पर उसे बिलोंग करता है। इतना कीमती चीज़ देने से यहाँ पर जानन मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर अंकल इंसिस्ट कर रहे होते और अनन कंटिन्यूसली ना बोल रही थी। और तब तक वहाँ पर ह्यूमन भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन आता है, जानन यहाँ पर ब्रेसलेट उसके हाथ में दे देती है एंड कहते कि आप दोनों पर्सनली बात कीजिए, मैं बाहर कुछ सामान लेकर आती हूँ। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो भाग जाती है। ह्यूमन उनसे पूछता है कि आज आप यहाँ पर क्या कर रहे। तब अंकल बताने लग जाते कि शादी हो गई है तो क्या मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ से मिल भी नहीं सकता हूँ। इतने में वो उससे कहते कि देखो वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट और प्रॉपर मैच है, अब यहाँ पर अपनी चीज़ों से छुपाना बंद कर दो, बिकॉज मैं बहुत जल्दी से अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रानियों जैसे अपनी ज़िंदगी जीने वाली है। ह्यूमन कहते कि हाँ धीरे बोलिए, उसे ये सारी बातें फिलहाल पता नहीं है। इतने में यहाँ पर जानन आती है जहाँ पर वो लोग एंटायर टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल ह्यूमन को भेज देते अंकल फ्रूट्स कट करने के लिए एंड यहाँ पर जानन को अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं। जानन यहाँ पर उनकी हेल्थ के बारे में पूछने लग जाती है एंड कहते कि आखिर यहाँ पर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे मिला। अंकल फिर यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं जो कि यहाँ पर उनकी हेल्थ कुछ ख़राब होती नहीं है, वो बस यहाँ पर उसे फेक सर्टिफिकेट सिखा रहे थे। जानन कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अंकल कहते कि हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर ये ब्रेसलेट को एक्सेप्ट करना होगा। ये हमारी फैमिली का पूर्वजों से चलता आ रहा है, जहाँ पर हम आगे वाली पीढ़ियों को इसे पास ऑन करते। अगर तुम यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगी तो फिर तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इतने में यहाँ पर आ जाता है ह्यूमन जो कहता है कि डिनर तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो आपको सोफा पर सोना पड़ेगा। जानन बोलते कह रहे तुम्हारे डैड है, आई मीन हमारे डैड है, हम उन्हें सोफा पर सोने कैसे दे सकते। आप तो यहाँ पर गेस्ट रूम में आराम से सो सकते। वो गेस्ट रूम मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन भी किया और सजा कर भी रखा है। जिसके बाद यहाँ पर ह्यूमन और जानन सेम बेडरूम में चले जाते हैं और उन दोनों के बीच ऑकवर्ड हो जाता है, बिकॉज उन दोनों को सेम बेड वापस से शेयर जो करनी पड़ती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जानन उसे जेड का ब्रेसलेट वापस ला रही थी। ह्यूमन कहता है कि अरे जब मुझे ही दिया तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया। तब जानन यहाँ पर से सारी बात बता रही होती है। ह्यूमन कहते कि मुझे ये सारी बातें पता और ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास ही रहेगी, मैंने ली तो डैड मुझे यहाँ पर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे से मैं इससे वॉक करते वो भी भूल जाऊंगा, और हाँ हमें बेड शेयर करना होगा तो इसमें क्या हो गया, ऐसे भी हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है। वही दूसरे यहाँ पर जाने से पहले अंकल मिन्नो को क्लियर करके जाते कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जानन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर उन दोनों के लिए बेहतर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर जानन को एक पार्सल मिलता है, जो पार्सल यहाँ पर उसे खुद ब खुद पर्सनली जाकर को कंपनी में सबमिट करना होता है। तो फिर यहाँ पर उसे लेकर चली जाती है और जाने लगती है, पर यहाँ पर गो उसे रोक लेता है। वह यहाँ पर से बातों में घुमाने की कोशिश करता है। जानन समझ जाते कि आखिर क्या होने वाला है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट नहीं, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर बाहर एम्प्लॉयज़ को पता होती है। ह्यूमन यहाँ पर गुस्से इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर बात करने के लिए आज यहाँ पर आया था और वो बहुत सालों बाद उससे मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयज़ की बात को सुनती वो तुरंत उसे कैबिन में जाकर उसे बहुत पिटता है और यहाँ से जानन को लेकर तुरंत ही चला जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर ऐसे से उठाकर उन्हें इत्मीनान से आराम करने के लिए बोलता है और काम डाउन करने के लिए कहता है। तब यहाँ पर जानन उसे देखकर पूछने लग जाती है कि तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो, तो फिर तुम यहाँ पर इतने हाई फाई सूट में क्या कर रहे हो, वो भी इतने महंगे जूते में। तब यहाँ पर उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाती उसके लिए ड्रेस लेकर। वही दूसरे यहाँ पर वैसे सॉरी बोलने लग जाता है। रानी कहते कि तुम सॉरी बोले मत, तुमने तो मेरी यहाँ पर जान बचाई है और यहाँ पे तुम कोई भी गलती क्यों ना कर दो, उन सभी गलतियों की मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये मैंने उसे जेन्युइनली पूछ रहा होता है कि क्या कोई भी गलतियाँ। वो कहते कि हाँ, बट जब इतना सस्पिशियसली क्यों पूछो, पर वो अभी भी यहाँ पर मौका होने पर भी उसे कोई बात बताता नहीं है। फिर दूसरे में यहाँ पर देखते हैं रानीन को, जो कि यहाँ पर अपने सीनियर हो के साथ में लंच करी थी, और समय यहाँ पर दोनों के एक साथ देखकर ह्यूमन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसका सीनियर है, यहाँ पर उसके सीनियर के साथ कितने प्यार से बात भी की जा रही है। इतने में जब यहाँ पर बिल का टाइम होता है, तब ऑफ कोर्स यहाँ पर वो पे करने वाला था, बट उसके बदले आकर यहाँ पर ह्यूमन पे करता है एंड उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे पूछने लगते थे कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या काम करते हो। ह्यूमन बताते कि हाँ, पहले मैं यहाँ पर सेफ्टी गार्ड था और अब मैं यहाँ पर पर्सनल बॉडी गार्ड बन गया हूँ। जिसे सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते एंड वो यहाँ पर डाउट रहते कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसका मुझे इन्वेस्टिगेशन
करना ही पड़ेगा। वही दोस्त यहाँ पर वो तो रानन को ढूंढते हुए घर पर आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसे म्यूमिन के ऊपर शक जो था की वजह से बता रहे वैसे है नहीं। रानन बोलते कि देखो अपना ज़्यादा दिमाग चलाओ मत, तुम उसकी वाइफ नहीं हो, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं इतने महीनों से यहाँ पर उसके साथ रहते आई हूँ, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है, ऐसी भी कोई मर्डर नहीं है। उससे कहने लग जाते कि नहीं तुम्हें उससे यहाँ पर सेफली रहना चाहिए। इतना बस बोलकर वहाँ से वो तुरंत ही चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को जो कि यहाँ पर आज का डिनर प्रिपेयर कर रहे होते। रानन यहाँ पर ने थैंक यू बोलने लग जाते। वही दोस्त और अंकल जाकर यहाँ पर यूवन को सुनाना शुरू कर देते कि एरा गहरा आकर तुम्हारे बारे में तुम्हारी वाइफ को कुछ भी बोलता है और तुम उसे कुछ बोलते नहीं हो। यूवन को तब जाकर यहाँ पर सारी बातें पता चलती है। अब यहाँ पर वो इतना जेलस है कि आखिर यहाँ पर वो क्या बोल ही सकता है, बिकॉज रानन तो बस यहाँ पर अपने कॉलीग से बात करिए जो कि गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड वही दोस्त यहाँ पर रात को जानबूझकर अपने एब्स को एक्सपोज कर रहा था ताकि यहाँ पर रानन भूले नहीं कि उसके पास यहाँ पर एक ऐसा हस्बैंड है जिसके एब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वही दोस्त बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर डेज़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने ऑलरेडी आंटी को वार्निंग दी थी कि यहाँ पर बेबी को अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज इस वजह से यहाँ पर आगे जाकर मॉम की जो भी लाइफ है वो दिक्कत में आ सकती है। पर आंटी यहाँ पर खुद ही डिसीजन बना लेती कि नहीं नहीं ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जानन को कॉल कर घर पर बुलाती है और कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हमारी वेडिंग में हेल्प कर रहे हैं और तुम घर की मेंबर होकर भी हमें हेल्प करना नहीं चाहती। और आंटी ने तो यहाँ पर से जानबूझ के बुलाया था। आंटी ने तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाया था जहाँ पर वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बता रही होती है। इतने में यहाँ पर रानन के पास चली जाती है डेज़ी प्यार से बात करने के लिए और इतने में यहाँ पर वो उसे ट्रिगर करना शुरू कर देती है। रानन वहाँ से जाने वाली थी बट वो उसे जानबूझकर रोकती है और खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, एज इफ ऐसा लग रहा है कि जैसे रानन ने उसे गिराया। फिर क्या अब सभी लोगों को लग रहा होता है कि डेज़ी को धक्का यहाँ पर रानन दे दिया है और रानन की वजह से डेज़ी का मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो लोग यहाँ पर पुलिस को तक बुला लेते हैं। जिसके बाद भी यहाँ पर पुलिस उसे सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता रही होती है। रानन को बस एक चीज़ समझ आती है कि उसे यहाँ पर मिन्नो से डिवोर्स ले लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो ऐसे रहकर क्या करेगी जब मिन्नो की भी लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो उसे यहाँ पर अपना आखिरी टेक्स्ट डालकर पुलिस को अपना फ़ोन देकर वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है जिससे सारी बात वो उसे बता रही होती है रोते रोते। मैंने उसे कहता है कि देखो डिवोर्स सोल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारा डिफिकल्ट टाइम है जहाँ पर मैं तुम्हारे अभी भी साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लूँगा। वही दूसरी यहाँ पर उसकी बेल करवा कर पक्का घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर रानन को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि आखिर यहाँ पर उसने एक बच्चे की जान ले ली है। ह्यूमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सिस्टर सबसे विशियस पर्सन है, वो सांप से भी ज़्यादा जहरीली है, तुम अपने आप पर ब्लेम डालना बंद करो, हमें यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा तुम्हारी सच्चाई को प्रूव करने का। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अंकल यानी कि आंटी के डैड वापस लौट चुके थे। यहाँ पर वो आंटी को बहुत चिल्ला रहे होते। आंटी फिर यहाँ पर रानन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते कि किस तरीके से रानन की वजह से डेज़ी का मिसकैरेज हो गया। अंकल का गुस्सा इतना बढ़ जाता है, आंटी को चिल्लाते चिल्लाते और समझाते कि जो शादी उन्होंने फिक्स की थी वही शादी होनी चाहिए थी। और तब यहाँ पर उन्हें हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, जहाँ पर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है और अभी भी आंटी सीधी नहीं हो रही थी। अभी भी यहाँ पर वो यूचन को और रानन को सुनाए जा रही थी। इतने में यहाँ पर अंदर यूचन जाता है, जहाँ पर अंकल को यूचन के बारे में सब कुछ पता था। यूचन भी यहाँ पर अंकल को सारी बातें साफ साफ क्लियरली बता देता है स्टार्ट टू एंड कि आखिर कैसी चीज़ें हो रही है और क्या हो रही है। और वो उनसे एक चीज़ को लेकर प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी यहाँ पर रानन को नाराज होने बिल्कुल नहीं देगा और हमेशा से खुश रखेगा और प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानन का केस रिजॉल्व हो चुका था, जहाँ पर साफ साफ ये चीज़ साबित हो जाती है कि डेज़ी जानबूझकर अपने आप गिरी हुई है, जिस चीज़ में यहाँ पर रानन का बिल्कुल हाथ नहीं है। और अब जाकर यहाँ पर रानन चैन की सांस ले पा रही थी। फिर वही दूसरी ओर यहाँ पर रानन को ह्यूमन के फोन में एक ऐसा टेक्स्ट नजर आ जाता है जिससे उसे यहाँ पर इनसिक्योरिटीज होना शुरू हो जाती है और उसे एक बात समझ आती है कि ह्यूमन को तो यहाँ पर मेरी जैसी वुमेन्स बिल्कुल नहीं पसंद। जिसके बाद में यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ह्यूमन के लाइफ में वो बस एक बोझ बनकर आई हुई है। जिसके बाद में यहाँ पर घर पर आकर वो उसे कंटिन्यूसली डिवोर्स की बात की जा रही थी। ह्यूमन हैरान था कि अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है और उसे इस बात का आइडिया था कि वो यहाँ पर इतने दिनों से ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी और वो भी अपने सीनियर के साथ में, तो कहीं यहाँ पर वो उसे पसंद ना करने लग गई हो और इसलिए सब कुछ कर रही हो। उन दोनों का यहाँ पर बहुत ही ब्लास्टिंग झगड़ा होता है, जिसके बाद ह्यूमन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में होता है, जहाँ पर हान उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। देखो
अभी भी देरी हुई नहीं है, सच्चाई बता दो वरना आगे जाकर बहुत पछताओगे। अब तक का तुम्हारा यहाँ पर सबसे बिगेस्ट फाइट था, नेक्स्ट टाइम बिगेस्ट फाइट होगी तो सीधा डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर्स होंगे, ना कि तुम्हें वापस से चांस मिलने वाला है। वही दूसरी यहाँ पर होती है रानन, जो कि अपने डैड के पास गई थी, यानी कि ग्रैंडपा के पास में, जिसे वो हमेशा अपना डैड मानती आ रही है। तब यहाँ पर डैड उसे कुछ ऐसी बातें बताते जहाँ पर उसे खुद ब खुद ह्यूमन के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते कि वो तो यहाँ पर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता ही नहीं है, वो तो यहाँ पर गू फैमिली से असल में बिलोंग करता है। जिसके बाद यहाँ पर वो जाते और उसे कन्फ्रंट करने लगती है। गुमिन की हेल्थ यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पर वो उसकी हेल्थ को लेकर और कंसर्न हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो ये सब कुछ हान के कहने पर कर रहा था ताकि यहाँ पर रानन को उसकी फिक्र होने लग जाए। रानन बाप ने यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर उसे कन्फ्रंट करने लगती है, जहाँ पर ह्यूमन उसे सारी बातें बताने लग जाता है और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहा होता है। रानन फिर उसका मेन कॉज बताती है कि आखिर यहाँ पर वो डिवोर्स के बारे में बात क्यों कर रही थी, और ह्यूमन उसे बताने लग जाते कि वो तो वो सारी टेक्स्ट देखता भी नहीं है, उसे पता भी नहीं कि वो सारी नोटिफिकेशंस चैनल्स वो उसके कहाँ से आ जाते। वो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है एंड कहते कि आई स्वेयर यहाँ पर मेरी लाइफ की सबसे सबसे बड़ी डिसीजन तुम ही हो और मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, जहाँ पर इस डिसीजन को लेकर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ और ना ही कभी भी तुम पर गिव अप करूँगा। मैं हमेशा मेक श्योर करूँगा कि तुम स्माइल करो और हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। यहाँ पर वो उसको रिस्पॉन्ड को सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगती है एंड कहते कि इट मीन्स कि मैं यहाँ पर रिच लेडी हूँ। वो कहते कि हाँ तुम बहुत रिच लेडी हो, और रानन यहाँ पर कहती कि ठीक है अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी की और गो की शादी को, जहाँ पर उस शादी को हॉस्पिटल में हो रही थी डेज़ी की वजह से, क्योंकि अब वो और देरी नहीं कर सकते और वहाँ पर गो के अंकल यानी कि मिन्हो और रानन वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर यू मिन्हो को देखे तो वो लोग यहाँ पर हैरान हो जाते। एंड तभी यहाँ पर ह्यूमन उसे सारी बातें बता रहा था कि किस तरीके से क्यों यहाँ पर डेज़ी तुमसे शादी करना चाहती है। डेज़ी को जैसे ही पता चलता है कि जिस सिक्योरिटी गार्ड को उसने धक्के मारे वो इतना बड़ा रिच पर्सन निकला है, तो उसे लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिग्रेट होता है, बट फिर भी उसके हाथों से मछली जाती कहाँ पर है और चली जाती है बिकॉज गो को रियलाइज़ होता है कि डेज़ी सिर्फ पैसे के पीछे ना कि रियल लव के पीछे, एंड यहाँ पर वो उसके साथ शादी तोड़ देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर ह्यूमन और रानन का एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग फैमिली प्लानिंग भी करना शुरू कर देते और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।